ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़े आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं मनीषा पांडे, कक्षा 8वीं केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की छात्रा, आज ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से अपने प्रिय कवि के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगी जो सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय चेतना के सजग पहरी हैं और भारतीय संस्कृति के अमर गायक और मानवतावाद के प्रबल पोषक रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख ही चुके हैं, वह है मैथिली शरण गुप्त। महात्मा गांधी ने इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। 3 अगस्त सन 1886 को जन्मे गुप्त अपनी सादगी और सफलता के लिए जितने विख्यात हैं, उतने ही अपने राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताओं के लिए। उनकी पूरी रचनाओं को देखा जाए और उस पर नजर डालें तो एक चीज हर जगह समाहित नजर आती है, वो है उनकी राष्ट्र के प्रति आराध्य आस्था और आराध्य भावना। उनका कहना है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वो खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। साहित्य जगत में वह उन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण था तथा माता का नाम काशीबाई था। उनके पिता निष्ठावान राम भक्त थे। अब मैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। गुप्त जी की मुख्य 2 रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं एवं मौलिक रचनाएं। अनुदित रचनाएं के अंतर्गत प्लासी का युद्ध, मेघनाद का वध आदि कविताएं आती हैं। मौलिक रचनाओं के अंतर्गत भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, सिंधराज, नहुष आदि कविताएं आती हैं। अब मैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती के कुछ छंद लेकर प्रस्तुत होंगी। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओ वृद्ध भावोद भाविनी वह भारती है भवगते, सीतापते सीतापते गीतामते वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि विज्ञान सृष्टि का पहले यही विस्तार है। अब मैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध के कुछ अंश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन क्या हो, फिर पूर्वजों की शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़ी सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दिन रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत दिन देखता बचता महाभारत न जो। हो सब तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शक्ता सैद्धांता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत मयूरन रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु संहारे गए। कर्तव्य के इच्छा रहित
अहो कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वे अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है किया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य के दिग्विज्ञ चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रंथित शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न करके थक गए। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सक्रोत्कृष्ट का, उपस्थित हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज संज्ञान था, वह जनक तुल्य ही बलवान था बलवान था। हे ताज तर्जी सोच है को है काम के क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बेच प्रवेश का। तो पांडवों से कह समर को वह वीर सज्जित हुआ, छवि देखकर उसकी उस समय सूरराज भी लज्जित हुआ, सूरराज भी लज्जित हुआ। अब मैं मैथिली शरण गुप्त की जन्म से संबंधित एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। झांसी के चिरगांव में पैदा मैथिली शरण हुए, रामचरण सुगुप्त सदा से राम भक्त कविराज हुए। पंचवटी की रचना करके साहित्य का यश गान बढ़ाया 1967 ईस्वी को, जिसने स्वर्ग लोक को धन्य बनाया। धन्य। सही कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आपके सामने प्रस्तुत है यशी की। नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़े आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि किसी ने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं यशी तिवारी, कक्षा 8वीं F, केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की छात्रा, हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से अपने प्रिय कवि के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें कोई और नहीं है, ये है हमारे सर्वश्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध एवं सुविख्यात कवियों में से एक, हमारे प्रिय कविवर रामधारी सिंह अर्थात दिनकर जी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, अर्थात जिन्होंने अपनी काव्य रचना से संपूर्ण मानव जाति को प्रकाशमय किया। इस चित्र को आप दिनकर पत्रक भी कह सकते हैं, जिनका व्यक्तित्व उदात्त मानवीय पौरुष एवं राष्ट्रीय जन भावनाओं से ओतप्रोत है, जिसका संपूर्ण व्याख्यान करना किसी भी व्यक्ति के लिए अतिशयोक्ति होगा। आदिकाल से लेकर आज तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक कवि हुए हैं और कोई किसी से कम नहीं है। सूरदास यदि सूर्य के समान है तो तुलसीदास चंद्र समान। किसी ने कबीर की प्रशंसा की है तो किसी ने जायसी की। पर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है तो मेरे लिए राष्ट्रवादी एवं आशावादी कविवर रामधारी सिंह दिनकर से बढ़कर किसी अन्य कवि का महत्व विशेष नहीं है, जिसका एकमात्र कारण यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय यौवन और पुरुषार्थ का गायन करने वाला उन जैसा व्यक्तित्व ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही निकट भविष्य में होने की कोई संभावना है। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य की एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष करके तत्काल सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया। मौजूदा दौर के मशहूर कवि भी मानते हैं कि
छोड़ा। तभी तो अपने आप में इन्होंने कहा कि मैं एक बुरा गांधीवादी हूँ। इन्होंने कई प्रसिद्ध काव्य रचनाओं का भी सृजन किया है। अब मैं उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिनमें से कुछ हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, उर्वशी इत्यादि। उनकी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक रश्मि रथी के कुछ अंश में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। उनकी एक और बहुत मशहूर तथा आशावादी कविता है आशा का दीपक। उसका भी एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर, पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनिल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। और क्या प्रशंसा करूं, और क्या प्रशंसा करूं मैं, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे दिनकर वो गाथा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इस ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। महाकवि दिनकर जी की कविता का कुछ अंश। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, कायरों को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है खुशी की प्रदर्शनी। नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़े आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं खुशी कक्षा 8वीं केंद्रीय विद्यालय पुष्पविहार की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से अपने प्रिय कवि के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप इस चित्र में देख ही रहे हैं, जी हाँ, आप सब समझ ही गए, ये और कोई नहीं, हम सबके प्रिय व लोकप्रिय कवि हरिवंश राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन जी हैं। बच्चन जी का नाम हिंदी साहित्य काल में अब भी शान और गर्व के साथ लिया जाता है। बच्चन जी का व्यक्तित्व एक बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्तित्व है और तथा इन्होंने कई सारी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। बच्चन जी हिंदी का साहित्य में उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक है। बच्चन जी की गिनती सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में सर्वप्रथम उर्दू और उसके बाद हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश में, अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के बेहतरीन साहित्यकार W.B. Yeats की रचनाओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। मेरे व्यक्तित्व अगर मेरा सवाल किया जाए मुझसे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी का नाम ही लूंगी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की लिखने की शैली एकदम सरल, सुगम व पाठकों के दिल को छू देने वाली थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में एक ऐसी नई धारा का प्रवाह लाया था, इसलिए जिस चीज की वजह से उन्हें नए दौर का कवि कहा जाता था। बच्चन जी हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े साहित्यकार तथा कवि थे। बच्चन जी हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाएं लिखा करते थे जिसमें
जीवन की अनंत सच्चाई छुपी हो। बच्चन जी की रचनाएं दिल को छू देने वाली होती थी। जो भी उनकी रचनाओं को पढ़ता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। बच्चन जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जैसे कि हम सबको पता ही है। अब मैं आप सभी को उनकी कुछ रचनाओं से वाकिफ करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम उनकी सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय रचना मधुशाला का कुछ अंश पेश करना चाहूंगी। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी ने सिर्फ इसी का नहीं बल्कि कई और रचनाओं का भी सृजन किया है जो लोकप्रिय हुई है। उनमें से कुछ है अग्निपथ, जो दिन बीता लो रात गई, जो बीत गई सो बात गई, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पथ की पहचान। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हमें हमेशा प्रोत्साहित करती रही हैं, हमें जीवन की अनंत गहराइयों का बोध कराया है तथा हमें हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाई है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कई सारी रचनाएं लिखी है। उनमें मेरी सर्वप्रिय रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि वो हमें हमेशा ये रचना जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं वो रचना आपके सामने प्रस्तुत करने चाहती हूँ। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वापस आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं, तो हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तित्व हमें हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है, कर रहा है तथा करता रहेगा। इस ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद तथा बेहद आभार। हमारे महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है लिशिका की प्रदर्शनी। मैं लिशिका एम कक्षा 8वीं फ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने प्रिय कवि के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, मेरे प्रिय कवि हैं श्री केदारनाथ सिंह जी। आज मैं आपके सामने इनकी जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 में उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में बलिया जिले में हुआ था। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यकार थे। वे अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि रहे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 2013 में उनको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। वे यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1956 में MA और 1966 में PhD का उपाधि प्राप्त की। केदारनाथ सिंह जी
साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए अब मैं आपको इनके कुछ मुख्य कविताओं से परिचय करवाती हूँ। अभी बिल्कुल अभी, 1960, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, साखी, मेरे साक्षात्कार आदि। उन्होंने एक हिंदी शिक्षक के रूप में कुछ समय बिताया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने भारतीय भाषा विभाग से प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में कार्य किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू से प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और उस रूप में ही सेवानिवृत्त हुए। अब मैं केदारनाथ सिंह जी की प्रसिद्ध कविता के कुछ पंक्ति सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहराता हुआ या मंडवाधीर की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुबगाता है और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकिया। आदमी दशावाद मेज पर जाता है और पाता है घाट की आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। हिंदी के महान उपन्यासकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो कर्तव्य पथ पर अविचल रहे, अर्थात भाग्य कर्म से ही बनता है। अब आपके सामने रुचि पांडे अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत करेंगी। आज इस ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं रुचि पांडे, कक्षा 9वीं फा, केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की छात्रा, आज इस ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से आप सभी को अपने प्रिय लेखक से अवगत कराती हूँ। इन्हें उपन्यास का सम्राट कहकर संबोधित किया जाता है। इन्हें हिंदी का सबसे बड़ा साहित्यकार माना जाता है। भारत की आजादी से पहले देश की व्यथा का जैसा चित्रण इनके साहित्य में मिलता है, वैसा किसी अन्य लेखक के साहित्य में नहीं। जी हाँ, मैं हम सबके प्रिय प्रेमचंद की बात कर रही हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख रही हैं, प्रेमचंद, इस नाम से ही हमारे मन में उजागर होती हैं सचेत सजीव कहानियां, जो हमारी पारंपरिक सोच और रूढ़िवादी विचारों को झकझोर कर रख देती हैं। प्रेमचंद की कहानियां केवल कहानियां नहीं होती थी, बल्कि एक अलौकिक प्रकाश की भांति होती थी, जो हमारे सामाजिक एवं निजी भांतियों के जीवन से अंधेरे को मिटाने तथा प्रकाश को उजागर करने का प्रयास करती थी। अब प्रेमचंद के व्यक्तित्व से संबंधित ये चंद पंक्तियों वाली कविता सुनिए। बचपन का था नाम नवाब, बाद में बन गए मुंशी साहब। धनपत राय नाम तुम्हारा, लम्ही है धाम तुम्हारा। बात कोई जब रास न आई, तब तब तुमने कलम उठाई। बात कोई जब रास न आई, तब तब तुमने कलम उठाई। ऐसे थे प्रेमचंद हमारे, कुछ ना कहते वो बेचारे। ऐसे थे प्रेमचंद हमारे, कुछ ना कहते वो बेचारे। गाँवों के बारे में लिखी कहानी, गाँवों के बारे में लिखी कहानी। महिमा तुम्हारी किसने जानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। उर्दू से लिखना शुरू किया, उर्दू से लिखना शुरू किया। हिंदी में इतिहास रच दिया, हिंदी में इतिहास रच दिया। सीधा साधा ढंग अपनाते, गांधीवादी रूप दिखाते। सीधा साधा ढंग अपनाते, गांधीवादी रूप दिखाते। ऐसे थे प्रेमचंद हमारे, कुछ ना कहते वो बेचारे। 31 जुलाई 1880 बनारस के पास स्थित लम्ही गांव में आनंदी देवी और मुंशी अजायब राय का एक पुत्र होता है। नाम रखा जाता है धनपत राय श्रीवास्तव। इन धनपत राय श्रीवास्तव को हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं तथा ये कहीं कहीं नवाब राय के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रेमचंद कुछ 8 ही वर्ष के हुए थे कि उनकी माता चल बसी और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उनका इस कारणवश उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। उनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी। उसमें आनंदी का किरदार उनकी मां पर ही आधारित है। उनका कार्य क्षेत्र कुछ इस प्रकार था। उन्होंने कीर्तियां, उपन्यास, कहानी, लेख, निबंध, अनुवाद आदि लिखे थे। उनकी एक कहानी है 2 बैलों की कथा। आपको लग रहा होगा इसमें क्या
विशेष है? 2 बैलों की तो कथा है? नहीं, इसमें बहुत कुछ विशेष है। इसमें मनुष्य की आजादी के बारे में बताया है, वो भी बैलों के माध्यम से। बैलों के माध्यम से हम लोगों की आजादी को महत्व दिया गया है। अंत में मैं कवि और कवित्रियों को समर्पित करते हुए ये कविता गाना चाहूंगी। कवि तो कवि होता है, ये ऐसा बौद्ध जीव होता है, परख इनकी रचनाओं में शब्दों में रवि होता है, परख इनकी रचनाओं में शब्दों में रवि होता है। हैदराबादी उर्दू हिंदी के लखनवी होते हैं, हैदराबादी उर्दू हिंदी के लखनवी होते हैं। व्यंग कविता तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं, व्यंग कविता तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज वस्त्र इनके कलम आभूषण, कागज वस्त्र इनके कलम आभूषण। समाज में सार्थकता की छवि होते हैं, समाज में सार्थकता की छवि होते हैं। मैं कवि नहीं और क्या लिखूं, कबीर तुलसीदास बच्चन निराला प्रेमचंद्र संसार में कभी कभी होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। धन्यवाद। ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़ी प्राचार्य महोदया जी, उपाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वाणी शर्मा, कक्षा 7वीं व केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष मेरे प्रिय कवि के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप इस चित्र में देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरे प्रिय कवि और कोई नहीं बल्कि सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। भारतवर्ष में कई कवि आए जो कि बहुत प्रसिद्ध भी थे, पर मेरे मन में तो केवल एक ही व्यक्ति है जो है हरिवंश राय बच्चन जी। मेरे नजरिए में तो हरिवंश राय बच्चन जी जैसा ना तो आज तक कोई है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। हरिवंश राय बच्चन जी को बचपन में बच्चन कहा जाता था, यही कारण है कि अब उनके नाम में बच्चन जुड़ गया है। वैसे तो हरिवंश जी कवि और लेखक थे, पर बाद में उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्हें 1968 में दो चट्टानी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें और भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, परंतु सबसे बड़ा सम्मान था पद्म भूषण, जो कि उन्हें स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वाधीनता संघर्ष के हर आंदोलन की असफलता से उपजे अवसाद, पराजयपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक विडंबनाओं ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन को बहुत हद तक कुंठाग्रस्त और विषादग्रस्त कर दिया था। इस समय जनमानस क्षुब्ध और कुंठित था। ऐसे वातावरण में हरिवंश राय बच्चन जी सहज सुबोध भाषा शैली में ऐसी लयपूर्ण गीत रचनाएं लाए, जिन्होंने तत्कालीन जनमानस के मन में आशा, विश्वास और उन्मुक्त जीवन भोग के प्रति उत्कंठा जागृत की। वैसे तो हरिवंश जी की कई काव्य रचनाएं हैं, परंतु उनमें से सबसे प्रसिद्ध थी मधुशाला, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूंगी। मृदु भाषाओं के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भाषाओं के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, आज पिलाऊंगा प्याला। धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम प्यार से निराला के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं वो हमारे प्रिय कवियों में से एक हैं। उन्होंने एक बहुत कोरस भरी रचना की है ध्वनि, जो कि कुछ इस प्रकार है।
अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल कात, मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नित्य कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अंकुर सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा उन सबको, द्वार दिखा दूंगा उन सबको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारने की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित कुछ प्रदर्शनियाँ देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में स्वागत है। मैं अक्षर गुप्ता कक्षा 8वीं जी का छात्र अपने प्रिय कवि के बारे में आपको कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, जिन्हें हम प्यार से निराला भी कहते हैं। ये भारत के प्रमुख 4 कवियों में से एक है। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके जन्म के बाद जो जन्म कुंडली बनाई गई, उसके अनुसार इनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। उनके पिता महिषादल जिले में सिपाही की नौकरी करते थे। वैसे इनके पिता का पैतृक स्थान कहे तो इनका मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव बैसावाड़ा के रहने वाले थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई थी। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन किया। पिताजी की छोटी पद वाली नौकरी के चलते उनको बहुत बार अपमान भी सहना पड़ता था। जब निराला जी की उम्र 3 वर्ष थी, तब उनके माता जी का देहांत हो गया और जब वह 20 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का निधन हो गया। फिर प्रथम युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उसमें उनकी पत्नी सहित परिवार के कुछ और सदस्यों का भी निधन हो गया। महिषादल में वह जो नौकरी करते थे, वह नौकरी उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका बाकी का जीवन भी बहुत आर्थिक तंगी में बीता। लेकिन निराला जी में एक खास बात थी कि कठिन परिस्थिति के होने के बावजूद उसने अपने जीवन के सिद्धांत से समझौता नहीं किया। वह अपने धैर्य और साहस को अंत तक बनाए रखे। उनके जीवन का अंतिम समय इलाहाबाद में बीता। धन्यवाद। ऑनलाइन प्रदर्शनी में जुड़े माननीय प्राचार्य महोदया, उपाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों को सादर प्रणाम। परिचय इतना इतिहास यही मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं अंशु, कक्षा 9वीं की छात्रा। हिंदी पखवाड़ा दिवस के सुअवसर पर विरह और करुणा की गायिका, छायावाद की आधार स्तंभ, विनय की प्रतिमूर्ति एवं मेरी प्रिय लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में 2 शब्द कहना पसंद करूंगी, जिन्होंने जीवन के करुण भाव को सहज अभिव्यक्ति दी, जिन्होंने अपने शब्दों को नए आयाम तथा आकाश दिए। ममतामयी महियसी महादेवी वर्मा जी न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती थी, बल्कि उन्होंने देश भर की महिलाओं को उनके अधिकार बताए और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। महादेवी जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी जी को रंगों का त्योहार बहुत ही प्रिय था। घर पर लोग आते तो वह रंगों का टीका लगाकर अपना आशीर्वाद देती। 26 मार्च 1907 वो रंगों का त्योहार होली का दिन था, जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में वर्मा खानदान में 7 पीढ़ियों के बाद बेटी जन्मी। उनके जन्म से उनके बाबा बाके बिहारी वर्मा खुशी से झूम उठे और बच्ची को घर की देवी महादेवी बुलाने लगे। उनका विवाह
9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। कई कठिनाइयों तथा विवाह उपरांत के कारण उनकी विद्यालयी शिक्षा गतिशील न हो सकी, परंतु बाद में उन्होंने संस्कृत भाषा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वह प्रयाग विद्यापीठ की प्राचार्य भी रहीं। फिर उन्होंने मधुर गीत लेखनी के रूप में साहित्य सृजन प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। सन 1956 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख काव्य सृजन में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त सागर सी अर्थात संस्मरण गद्य रचनाएं, किरण, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, गया, मन स्पर्शीय कथाएं। पुरस्कार यथा यमा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982, पद्म भूषण 1956, पद्म विभूषण 1988, 1997 साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन्होंने छंदों को बंधों में बांध खड़ी बोली को सहजता दी। भावनात्मकता, गद्यात्मकता, समाज सुधारक, गहरी चिंतनशीलता तथा नारी के प्रति सजन स्वरूप आत्मीयता पूर्णता कूट कूट कर दिखाई देती हैं। इसीलिए कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। 11 सितंबर 1988 में प्रयागराज में ही उनका निधन हो गया और हिंदी लेखनी जगत से मानो एक ध्रुव तारे की रोशनी खत्म सी हो गई। आप सभी का हिंदी ऑनलाइन प्रदर्शनी में जुड़ने के लिए बहुत आभार। प्राचार्य, उपाचार्य और शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भावना है, 7वीं F कक्षा की छात्र हूँ। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में। मैं आज आपको अपने प्रिय लेखक के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। आइए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर जी और माता का नाम शारदा देवी जी था। उनके स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जी बैरिस्टर बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1870 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करीब 2230 गीतों की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। प्रोस्टेट कैंसर के कारण 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत अच्छे लेखक थे। इस ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में जुड़े माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उत्कर्ष 9वीं ई केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार का छात्र ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी के माध्यम से आप सभी को अपने प्रिय लेखक के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप चित्र में देख ही सकते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पदहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनके पिता का नाम
गोवर्धन पांडे था, जो एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। उनकी माता का नाम कुलवंती था। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। राहुल जी का बचपन का नाम केदार था। बौद्ध धर्म में आस्था होने की वजह से उन्होंने महात्मा बुद्ध का नाम अपनाया था, जो था राहुल। वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में खूब देश विदेश की यात्राएं की। राहुल सांकृत्यायन जी की मुख्य रचनाएं कुछ इस प्रकार है: मेरी जीवन की यात्रा, लहासा की ओर, तिब्बत यात्रा, सिंह सोनापति इत्यादि। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, तिब्बत, चीनी, जापानी सहित अन्य भाषाओं में जानकार थे। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। साहित्य के अलावा उन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, विज्ञान व अन्य विषयों पर राहुल जी ने लिखा। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले सभी लाभों को विस्तार से वर्णन किया। सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक उनके जैसा ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। आप सभी का हिंदी ऑनलाइन प्रदर्शनी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।